मसालों से कैंसर को हराने का मंत्र हमने आपको बताया। अब आपको कैंसर के विरुद्ध एक और उपलब्धि के बारे में बता दें। हम ये सभी जानते हैं कि कैंसर होने के बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के जरिए मरीज को का इलाज होता है। इन उपचार से कैंसर की कोशिकाएं यानी कि सेल्स मर जाते हैं, लेकिन उन मृत कोशिकाओं के उन सूत्र को बहुत छोटे होते हैं, वो खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और शरीर के अंगों तक फैल जाते हैं, जिससे उन अंगों के सेल्स में कैंसर कोशिकाएं दोबारा विकसित हो सकती हैं, जिससे शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर का खतरा बना रहता है। लेकिन अब मरीजों को दोबारा कैंसर होने के जोखिम कम हो सकता है। इसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर के शोधकर्ताओं ने दावा ये किया है कि एक दवा वो इजाद कर रहे हैं कैंसर ताकि दोबारा ना हो, इसके खतरे को कम किया जाए। और ये दवा अंगूर के फल की छाल में पाए जाने वाले रेस्वेराट्रोल रसायन और तांबे के संयोजन से बनी होती है। मेरे ख्याल से इसको ठीक तरीके से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाई, डॉक्टर साहब करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इसको डॉक्टर साहब समझाइए भी। डॉक्टर अंशुमन, आप ही से शुरुआत करती हूँ, समझाइए क्या है और दावा ये किया जा रहा है सबसे सस्ती दवा ये होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अंगूर के छाल और जो बेरी मतलब ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जिसको बोलते हैं, उसकी छाल से रेस्वेराट्रोल काफी मात्रा में निकलता है। इसको कॉपर से कंबाइन किया गया। दो फायदे इसके अभी देखे जा रहे हैं। एक, जो रिलैप्स होता था कैंसर सेल का, क्योंकि इसके फ्रैगमेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉर्मल सेल में चला जाता था, रिलैप्स होता था। दूसरा देखा गया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद जो छाले होते थे, मुंह में छाले, पेट में छाले, जिसको आमतौर पे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या हेयर फॉल, बालों का गिरना, वहां पे देखा गया कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के कारण, फ्री रेडिकल कहते हैं O2 डॉट, मतलब जो स्कैवेंजर सेल जिसको खा ना पाए और डीएनए को डैमेज करे, उसको इसने कम किया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को, और ये म्यूकोसाइटिस की तकलीफ कम हो गई। तो साइड इफेक्ट को भी कम कर रहा है और रिलैप्स को भी कम कर रहा है। रेस्वेराट्रोल और कॉपर, इसका कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन। डॉक्टर मोहसिन, रेस्वेराट्रोल बहुत पहले से स्किन केयर में यूज होता था। ये एक कोई नया डिस्कवरी नहीं है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, क्योंकि ये रिसर्च टाटा मेमोरियल के थ्रू आई है, डॉक्टर राजेंद्र बडवे का स्टेटमेंट है, एक खास चैनल को उन्होंने दिया है और हम इसकी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट आज के प्रोग्राम से जो मैसेज जाना चाहिए कि इससे पहले कि कोई और देश हमारे मसालों को पेटेंट करा के अपने पास उसके अधिकार रख ले, हमको अपनी जो वो है, अपना धरोहर है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और ये बात ठीक है कि ये रेस्वेराट्रोल जो है ये वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट, बेसिक प्रिंसिपल सेल रिपेरेटिव, मतलब आप डेंटिंग पेंटिंग समझिए, बहुत आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। सेल की, शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करके जैसे पुरानी कार को हम बिल्कुल नया बना देते हैं, इसी तरह से ये रेस्वेराट्रोल जो है कॉपर के साथ उन्होंने ये स्पेसिफिक रिसर्च की है और शायद उन्हें कोई अवार्ड भी मिले आगे चल के। तो ये रिलायबल है रिसर्च, ये मैं कह रहा हूँ। और इसका उपयोग कहाँ होगा ये हम नहीं जानते, अभी आगे चल के होगा जो भी हो। बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, बहुत अहम धरोहर है। डॉक्टर मोहसिन ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि ये हमारी धरोहर है। नवजोत, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, वो इसलिए कि जिस तरह से जो है मसालों का एक्सेप्टेंस मिल रही है। एक और चीज आपने आयुर्वेद में सुनी होगी, जिन्होंने सदैव विरोध का सामना किया, वो है हमारी भस्म, जो मेटेलिक एसिड होती हैं। और जब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन, जब हमारा एक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन निकल कर के आ रहा है, हम कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, तो भस्म जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, सोना की भस्म, चांदी की भस्म। तो आज डॉक्टर अंशुमान, बहुत खुशी हो रही है कि हर्बो मिनरल कंपाउंड्स का एक्सेप्टेंस मिल रही है। हमारी भस्में अगर सही से बनेगी, नैनो टेक्नोलॉजी से बनेगी, तो शरीर में जाकर के हर्ब्स को सही अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाती हैं और उनसे काम लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो समय आने वाला है कि जो हमारी जो भस्में है आयुर्वेदिक मेटेलिक एसिड है, उनमें उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास जमना शुरू होगा। बहुत अच्छी बात है। चलते डॉक्टर गीतिका से एक टिप लेंगे हल्दी से जुड़ा। जी डॉक्टर गीतिका। ये जो हल्दी का वाटर है ये सबको लेना चाहिए। ये इसके अंदर बहुत अच्छी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। आपको पानी लेना है और अम्बा हल्दी लेनी है, जो कच्ची हल्दी आपको सब्जी वाले के पास मिल जाती है। उसको आपने पील करना है, उसका छिलका उतारना है। अंदर से वो हल्दी येलो कलर की होती है, पीले रंग की। साथ में आपको लेने हैं 6 काली मिर्च, 6 ब्लैक पेपर। आप इन दोनों को अच्छी तरह से हमाम दस्तर में पीस लीजिए और पानी के अंदर इसको उबाल दीजिए। एक बार ही अच्छे से उबल जाएगा, आप उसको सिम पे ढक कर रख दीजिए। 1 मिनट के बाद ही आप इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे,
जो हल्दी होती है उसकी अब्जॉर्प्शन हमेशा फैट के साथ बेटर होती है, इसीलिए हम देसी घी डाल रहे हैं। फिर आप उसको 1 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, फिर आप देखेंगे जो उसके सारे सेडिमेंटेशन है वो सारे नीचे बैठ गए हैं। आपने इसको छानना नहीं है, इसको आप ऐसे ही सिप सिप करके पूरा दिन पीजिए। जी,